हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2022 के क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पेरियोडिक टेबल के। हम लोगों ने 2023 के क्वेश्चन हो चुके हैं, हम लोग के कर चुके हैं। अब हम लोग 2022 के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 2022 का। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या पूछा है? फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन रेस्पेक्टिवली यार कितना दिया है? 496, 737 एंड 786 kg पर मोल। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्युमिनियम पूछा है। किसका पूछा है? एल की पूछा है। तो हम लोग का ऑर्डर होता है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती है। सेकेंड डे की आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड डे से ज्यादा होती। हमने आपको बताया भी यहाँ पे अगर फर्स्ट के लिए पूछ रहा है तो ये ऑलवेज वैलिड हो रहा है। फर्स्ट डे से ज्यादा थर्ड डे, थर्ड डे से ज्यादा सेकेंड डे, और सेकेंड डे से ज्यादा फोर्थ डे, फोर्थ डे से ज्यादा सिक्स डे, और सिक्स डे से ज्यादा फिफ्थ डे, फिफ्थ डे से ज्यादा हमारा फिफ्थ डे से ज्यादा सेवंथ डे, सेवंथ डे से ज्यादा नोबेल गैसेस यानी एट्थ डे या इनर्ट गैसेस। ओके, तो हमारा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे चार एलिमेंट दिए हैं हम लोग के। सोडियम, यहाँ पे सोडियम दिया है, सोडियम यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे सोडियम हो जाएगा। सोडियम से ज्यादा एल्युमिनियम की होगा। किसकी होगी? एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम से ज्यादा क्या हो जाएगी? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से ज्यादा किसकी हो जाएगी? सिलिकॉन की। किसकी? सिलिकॉन की। ये है। तो हमारा यहाँ पे सोडियम का दिया हुआ है, सोडियम का दिया है 496, इसका दिया है 496, और मैग्नीशियम का दिया हुआ है 737, मैग्नीशियम का दिया है 737, और सिलिकॉन का दिया हुआ है यहाँ पे 786, 786। तो हम लोग का सोडियम और मैग्नीशियम के बीच में आ रहा है, मिडिल में आ रहा है। मींस सोडियम और मैग्नीशियम के बीच में आएगा, मतलब मैग्नीशियम से कम और सोडियम से ज्यादा, यानी 496 से ज्यादा और 737 से कम। एक ही ऑप्शन हमारा मैच करेगा। ये हो नहीं सकता, इससे कम ये हो नहीं सकता, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि मैग्नीशियम की है 737, हमारा यहाँ 768 दिया, ये भी नहीं हो सकता, मैग्नीशियम से कम आना चाहिए। चौथा ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं, चौथा ऑप्शन देख सकते हैं 856, 856 सिलिकॉन से भी ज्यादा हो गया, तो ये भी नहीं होगा, मतलब हमारा आंसर जाएगा 577। हम लोग को वैल्यू याद नहीं रखना, ऑर्डर याद रखना है। ये हमने बोला था फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में जब भी हम देखते हैं ऐसे भी बना सकते हैं। हमने एक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको बताया था। यहाँ पे सेकेंड डे से, सेकेंड डे की ज्यादा होती है थर्ड डे से ड्यू टू पेनिट्रेशन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट रखता है? पेनिट्रेशन इफेक्ट। और यहाँ पे फिफ्थ डे की ज्यादा होती है सिक्स डे से ड्यू टू हाफ फील्ड P3 सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारा आंसर मींस थर्ड आंसर इज द करेक्ट आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहां से आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां पे पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following electron gain enthalpy pair of electron gain enthalpy of constituent element are nearly same or identical। मतलब किसकी किसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नियरली सेम है। हमने बताया था नोबेल गैस में कुछ लोग मिलते हैं, उनकी
इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी पॉजिटिव होती है और नियरली सेम होती है। जैसे आर्गन, क्रिप्टॉन 96 केजी होती है प्लस में, नियरली सेम होती है। ऐसे आपके फर्स्ट ए ग्रुप में भी नियरली सेम होती है। कुछ नीचे जाने पर जैसे हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, हमारे लिए ना कर रब से, यहाँ पे इतना देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसकी लगभग होती है माइनस में होती है 73, इसकी लगभग होती है -60 के आसपास, और इसकी -53 के आसपास होती है। इसकी लगभग माइनस में 48 के आसपास होती है, इसकी लगभग -47 के आसपास होती है, इसकी लगभग -46 के आसपास होती है। तो ये लगभग नियरली सेम ही माने जाएंगे। मतलब यहाँ पे पहला ऑप्शन हो जाएगा रुबिडियम सीजियम, यानी फर्स्ट ऑप्शन नियरली सेम होगी। ऐसे हमारी नोबेल गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, यहां पे हमने बताया इसकी होती प्लस में होती 48 के आसपास, यहां पे 111 के आसपास होती है, 111 के आसपास। यहां पे दोनों की लगभग, इनकी क्रिप्टॉन और आर्गन और क्रिप्टॉन की लगभग होती हैं 96 के आसपास, केजी में 96 के आसपास होती हैं। इसके बाद जिनॉन की लगभग, रेडॉन की लगभग हमारा यहाँ 48 के आसपास, यहाँ पे 68 के आसपास होती है, और इसकी 77 के आसपास होती है, प्लस में होती है। यानी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी लगभग आर्गन और क्रिप्टॉन की क्या है, सेम है, एग्जैक्ट सेम है, 96 के आसपास होती है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नोबेल गैस की प्लस होती है। तो हमारा ए एंड सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी आपके सोडियम पोटेशियम में डिफरेंस दिख रहा है, यानी हमारा ऑप्शन जाएगा ए एंड सी, यानी ऑप्शन हम थर्ड की ओर जाएंगे। ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये डाटाबेस है, ये थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है कि किसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नियरली सेम है, किसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नियरली सेम है, किसकी पॉजिटिव है, किसकी निगेटिव है। तो हमने आपको बोला था इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नोबेल गैस की पॉजिटिव होती है और सबसे कम होती है। राइट में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कारण सबसे कम होती है, पॉजिटिव होती है, ये भी बताए। और पॉजिटिव में सबसे ज्यादा किसकी होती है, नियॉन की होती है। किसकी होती है, नियॉन की होती है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहां पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला, क्या बोला, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहले हम लोग चूज करते हैं, इनकरेक्ट पूछा, स्टेटमेंट बहुत अच्छे से पढ़ना होता है हम लोग को। करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, नॉट करेक्ट है, रॉन्ग है, नॉट इनकरेक्ट है, बहुत हम लोग ऐसे सर्कल कर लेते हैं ताकि हमारा जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हमको समझ में आना चाहिए। आइए फर्स्ट ऑप्शन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ बोला है द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ पोटेशियम इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम एंड लिथियम। सही बात है, अप टू डाउन जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, घटती है, ग्रुप में घटती है। तो हमारा लिथियम सबसे ऊपर है तो इसकी ज्यादा होगी, फिर इसके बाद इससे कम सोडियम की होगी और सबसे कम पोटेशियम की होगी। स्टेटमेंट ये करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ये करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट यूज करना है। इसके बाद जिनॉन डज नॉट हैव, जिनॉन नोबेल गैसेस डज नॉट हैव द लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। सही है, सबसे पूरे ग्रुप में अगर देखा जाए तो जिनॉन की नहीं होती, अगर पॉजिटिव में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव में नियॉन की होती है और सबसे कम पॉजिटिव में हीलियम की होती है। हीलियम की कितनी होती है, 48 होती है। तो ये जिनॉन तो बीच में आ रहा है, इसकी होगी नहीं। ओके, तो हमारा यहाँ पे इसकी लगभग 77 होती है पॉजिटिव में, तो सबसे लोवेस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं है, ये भी हमारा सही बात है। इसके बाद बोल रहा है द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 37, एटॉमिक नंबर 37 मींस किसकी बात कर रहा है, रुबिडियम की बात कर रहा है। लोअर देन दैट ऑफ एटॉमिक नंबर 38 का मतलब किसका, कैल्शियम के बाद क्या आता है, स्ट्रेंशियम, यानी स्ट्रेंशियम की बात कर रहा है। ये क्या है, स्ट्रेंशियम, यानी ये एकदम मींस रुबिडियम की, क्योंकि लेफ्ट में है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या पूछा है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट एटॉमिक नंबर 37 मींस रुबिडियम
इज लोअर देन दैट ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर स्ट्रेंशियम, एकदम राइट। क्योंकि हमारा रुबिडियम यानी फर्स्ट डे लेफ्ट में है और सेकेंड डे राइट में है, तो सेकेंड डे की ज्यादा होगी फर्स्ट डे से, ये राइट है, यानी रुबिडियम से ज्यादा स्ट्रेंशियम की होगी, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी सी भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ऑप्शन हमारा डी की ओर जाएंगे हम लोग। ऑप्शन कौन सा आएंगे? डी को। कोई ऑप्शन बचा नहीं, सारे करेक्ट ऑप्शन है, ए बी सी तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो हमारा ऑप्शन ही बचा है डी। मार सकते हैं, इसलिए बोलते हैं ये आप करेक्ट आपको पता चल जाए या इनकरेक्ट पता चल जाए तो अपने आप आंसर पता चल जाएगा। यानी अब हमको ये पता है कि सारे तीनों ऑप्शन क्या हैं, करेक्ट हैं, तो अपने आप चौथा आंसर हम मार सकते हैं। तब भी देख सकते हैं द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज हायर देन दैट ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 30। गलत बात, गैलियम के एटॉमिक नंबर 31 होता है। ये जिंक की बात कर रहा है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30। जिंक की ज्यादा होती है आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर टू गैलियम। यहाँ पे सूडो यूनिट कॉन्फ़िगरेशन लगता है, यानी जिंक की ज्यादा होती है गैलियम से। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां पे स्टेटमेंट फर्स्ट दिया है। स्टेटमेंट फर्स्ट, इन क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल द कोवेलेंट रेडियस इज डबल ऑफ द एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन। गलत है, कोवेलेंट रेडियस डबल नहीं होती। हमने आपको बताया था कोवेलेंट रेडियस डबल नहीं होती। वांडर वाल रेडियस इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ कोवेलेंट रेडियस। ये बताया था, लगभग 2 टाइम्स होता है कोवेलेंट रेडियस से। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट बोला है रेडियस ऑफ एनायनिक स्पीसीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन दियर ऑफ पेरेंट एटॉमिक रेडियस। राइट स्टेटमेंट। हमने बोला था, हम लिए यहाँ पे ए लिए और यहाँ को इसको हमने ए माइनस किया, एनायन बनाया, और एक ए प्लस किया, केटायन बनाया, तो इसकी रेडियस पेरेंट एटम से कम होगी और इसकी रेडियस आयनिक रेडियस ज्यादा होगी। हम सेम एटम के लिए बताते हैं कि आयनिक रेडियस नेगेटिव चार्ज की ज्यादा होती है, नाप रूल लगाते हैं। नाप रूल हम लोग लगाते हैं आयनिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NaP मतलब होता है, N का मतलब होता है नेगेटिव, A का मतलब होता है न्यूट्रल एटम और P का मतलब होता है पॉजिटिव। ओके, तो आयनिक रेडियस यानी पेरेंट एटम से एनायन की रेडियस ज्यादा होगी जबकि केटायन की रेडियस कम होगी। ये ऑलवेज वैलिड है। तो स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज द रॉन्ग। यानी हम लोग कह सकते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट। ऑप्शन हम फोर्थ की तरफ जाना चाहेंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट, यानी आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहां पे द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बेरिलियम, बोरान, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन फॉलो द ऑर्डर। आपको हमने बताया था, ये इतनी बार फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वाला आता है, वही वाला लिब्बे कौन फनी। हमने बताया था फर्स्ट के लिए तो आप कर सकते हो कि फर्स्ट डे से ज्यादा, थर्ड डे से ज्यादा, सेकेंड डे से ज्यादा, फोर्थ से ज्यादा, सिक्स से ज्यादा, फिफ्थ से ज्यादा, सेवंथ से ज्यादा हो जाएगा नोबेल गैसेस यानी 8th। ये भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ये लिब्बे कौन फनी मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन की ज्यादा होगी सबसे, यानी ऑप्शन हम लोग चौथे की ओर जाना चाहेंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाइट्रोजन की ज्यादा, फिर ऑक्सीजन की, बेरिलियम, बोरान से ज्यादा बेरिलियम क्या होगी, यहाँ पे हमने बताया था, यहाँ पे ड्यू टू पेनेट्रेशन इफेक्ट और यहाँ पे ड्यू टू हाफ फेल P3 सबसेल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे मारेंगे बेरिलियम की ज्यादा होती बोरान से ड्यू टू पेनेट्रेशन इफेक्ट। पेनेट्रेशन इफेक्ट का ऑर्डर भी बताए थे। एस में सबसे ज्यादा
पी में, फिर डी में और सबसे कम एफ में। ऐसे शील्डिंग का भी हमने बताया था या स्क्रीनिंग का बताया था, सबसे ज्यादा एस, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यानी ऑप्शन हम लोग फोर्थ की तरफ जाना चाहेंगे। फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यानी फोर्थ की ऑप्शन की तरफ जाना चाहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आप लोगों का IUPAC नाम दिया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। द IUPAC नाम बताना, IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, RN दिया है। यहाँ पे RN का हमको एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। RN का एटॉमिक नंबर कितना होता है ये मालूम होना चाहिए। हम बोलते हैं हमेशा नोबेल गैस का हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ओजी, ये सब का एटॉमिक नंबर यानी इसका होता है 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। इनको इनका पीरियड नंबर, एटॉमिक नंबर, इनके नाम आपको लर्न होने चाहिए, तब आपके लिए सिंपल हो जाएगा। हमने बताया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस को हम लोग रख के आगे करते हैं। ओके, तो हम लोग यहां से ऐड भी कर सकते हैं। इसका यहाँ पे हम लोग को दिया है और हम लोग को रूल भी पता है। अगर 0 है तो उसको हम लोग नील बोलते हैं, 1 है तो अन, 2 है तो बाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्वाड, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक, 9 है तो इन। ऐसे हम लोग ने बताया था। इसके बाद नाम लिखने के बाद हम IUM जोड़ते हैं लगातार, यानी कंटिन्यू, ट्रिपल एन नहीं आना चाहिए और कंटिन्यू डबल आई नहीं आना चाहिए, बस इतना रूल है आपका। ओके, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे कितना हुआ 86, और यहाँ पे हम लोग जोड़ सकते हैं 86 और ये आपका 14 हो गया 100। यानी यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 103 का लिखा है, 103 का लिखा है। एक को हम लोग क्या लिखेंगे, ये रूल बताए थे, एक को लिखे देंगे अन, और 0 के लिखेंगे हम लोग नील, और 3 को लिखेंगे ट्राई, और यहाँ पे यूएम जोड़ देंगे, यानी अननील ट्राइयम। यानी ऑप्शन हमारा फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको रूल पता होना चाहिए। यहाँ पे 86 है रेडॉन का, और 14 यहाँ पे एफ पे इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे डी में 1 है और एस में 2 है। यानी हमारा ये कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी एटॉमिक नंबर कितना आया, एटॉमिक नंबर 103 आया। ये हमारे एफ ब्लॉक का एक्टोनॉइड सीरीज का 7th पीरियड का मेंबर है, लास्ट मेंबर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। IUPAC बहुत ही सिंपल है। 0 को नील, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को यानी 7 को हेप्ट, 8 को ऑक, 9 को इन। इसके बाद हम लोग नाम लिखने के बाद हम IUM जोड़ते हैं, लास्ट में IUM जोड़ते हैं। लगातार ट्रिपल एन नहीं आना चाहिए और लगातार यानी कंटिन्यू डबल आई नहीं आना चाहिए। ओके, इतना ध्यान रखते हुए हम लोग IUPAC इनऑर्गेनिक की IUPAC कर सकते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। किसमें बोला है, नेगेटिव वैल्यू बताना है। किसमें बताना है, नेगेटिव वैल्यू बताना है। आपको हम लोग हेलोजन फैमिली का और इसका दोनों का ऑर्डर बताते हैं। हेलोजन फैमिली का हम लोग ऑर्डर बताते हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, और देन आयोडीन, और फिर एस्टेटीन। ओके, ये ऐसे है तुम्हारा ऑक्सीजन फैमिली का एस, फिर Ase, इसके बाद टेलुरियम, पोलोनियम, और सबसे कम हो जाती है ऑक्सीजन का। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव होती है सबसे ज्यादा यहाँ पे एस की। इसके बाद हम लोग आंसर दे सकते हैं, यानी ऑक्सीजन की सबसे कम होगी और सल्फर की सबसे ज्यादा होगी। कौन से ऑप्शन की तरफ जाना चाहेंगे, ये ऑप्शन तो पहला ऑप्शन गलत है, ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा दे दिया। यहां भी गलत है, सल्फर की ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर, फिर ये गलत है, ऑक्सीजन की कम है, लेकिन ये टेलुरियम क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सल्फर की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ पे सल्फर की सबसे ज्यादा होना चाहिए। ये बात मतलब कहने का मतलब है कि ये ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा, ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर और इनसे भी ज्यादा सल्फर होगा। ओके, और टेलुरियम से ज्यादा सल्फर होगा, यानी थर्ड ऑप्शन की तरफ जाना चाहेंगे, ये भी गलत है, हमारा आंसर थर्ड हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमने बताया था, इसके लिए बताया था स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा लगता है, इसलिए क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ज्यादा होती है क्योंकि क्लोरीन का स्पेस ज्यादा होता है। ऐसे सेकंड पीरियड से ज्यादा थर्ड पीरियड की होती है, लेकिन ऑक्सीजन की सबसे कम हो जाती है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन हमारा एसेशन रीजन का है। द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। सही है, हमारा फर्स्ट आयोनाइजेशन नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, एकदम राइट है। ड्यू टू हाफ फील्ड, इसमें रीजन इसका होना चाहिए, इसका P3 और इसका P4, ड्यू टू हाफ फील्ड 2p3 सबसेल ऑफ नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन की ज्यादा होती है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने का ये रीजन होना चाहिए। लेकिन रीजन यहाँ पे दिया है द 4 इलेक्ट्रॉन इन 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एक्सपीरियंस मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। स्टेटमेंट तो सही है बट इसका मेन रीजन नहीं है, यानी एसर्शन भी सही, रीजन भी सही, बट रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं करता। इसका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन ड्यू टू हाफ फील्ड P3 सबसेल ऑफ नाइट्रोजन एंड P4 सबसेल ऑफ ऑक्सीजन, यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का है P3 सबसेल के कारण, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। लेकिन इसने तो कुछ और ही बता दिया, इसने सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में बोला था 4 इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एक्सपीरियंस मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ये रीजन सही है, एसर्शन भी सही, रीजन भी सही, लेकिन रीजन जो है उसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो जाएगा नहीं। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये नहीं होगा। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, both assertion and reason are correct but R is not correct explanation of a, correct explanation होना चाहिए हमारा P3 नाइट्रोजन की ज्यादा होती है क्योंकि P3 सबसेल होती है नाइट्रोजन में, यानी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, यानी उसके पास P में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। फर्स्ट, सेकंड में उल्टा हो जाता है, सेकंड में आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है, किससे, नाइट्रोजन से। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, यानी आंसर हम सेकंड की तरफ जाना चाहेंगे, हमारा ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैचिंग का है। मैचिंग, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड। हम लोगों ने आपको बताया है एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक भी बताए हैं, न्यूट्रल भी बताए हैं। मोस्टली न्यूट्रल याद रखो। फर्स्ट है के, सेकंड है के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड मोस्टली बेसिक होते हैं। एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। लेफ्ट से राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी बढ़ती है, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज करते हैं, यानी हेलोजन फैमिली वगैरह हो गया, ऑक्सीजन फैमिली हो गया, नाइट्रोजन फैमिली के ऑक्साइड वगैरह हो गए तो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। ओके, यानी लेफ्ट से राइट जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और बेसिक स्ट्रेंथ घटती है। और एम्फोटेरिक की बात हम बोलें तो हमने बताया था सब आसान, यहां पे हमने आपको बताया था पहले न्यूट्रल, आप याद रखो न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं। न्यूट्रल हम कल भी बताए, रोज न्यूट्रल ऑक्साइड के आते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड याद रखना पड़ेगा, जैसे NO, N2O, CO, H2O, OF2, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। मेनली ये 3 पूछे जाते हैं, बार बार ये 3 आते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमने बताया था आपको, हमने आपको बताया था जैसे Sb, आर्सेनिक हो गया, जर्मेनियम हो गया, इनके ऑक्साइड जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमने बताया था। एम्फोटेरिक कौन कौन से होते हैं, जैसे एम्फोटेरिक में हमने बताया आपको Sb हो गया, Al हो गया, बेरिलियम के हो गए, गैलियम के हो गए, गैलियम +3 फॉर्म में, क्रोमियम +3 फॉर्म में, जिंक
+2 फॉर्म में। ऐसे ऑक्साइड होते हैं आपके बेसिक न्यूट्रल एम्फोटेरिक होते हैं। क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। और भी हमने बहुत सारे बताया, जैसे B2 के B2O5 के में आपका क्रोमियम में +3 फॉर्म में हो गए। ये सब हम लोगों को एम्फोटेरिक ऑक्साइड आने चाहिए। हमने बोला था सबसे अच्छा पंजाबी, हमने बोला था सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। यहाँ पे आर्सेनिक भी ले सकते हो, आर्सेनिक भी ले सकते हो, यहाँ पे लेड भी ले सकते हो, एसएन भी ले सकते हो। यहाँ पे इनके ऑक्साइड हमने बोला था सबसे अच्छा पंजाबी सॉन्ग गाया करो। और भी होता है, हमने और एक ऑक्साइड बताया था Fe2O3 बताया था, यहाँ पे आप लोगों को TeO2 बताया था। ये सब क्या होते हैं? एम्फोटेरिक होते हैं। इनके ऑक्साइड हमारा यहाँ पे यानी एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होगा Al2O3 क्या हो जाएगा? एम्फोटेरिक होगा। हम इसको मैच कर सकते हैं। आइए हम लोग मैच करते हैं। यानी हमारा ये लेफ्ट से राइट जाने पर एसिडिक, यानी ये Cl2O7 क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। N2O क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। फर्स्ट के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं। Al2O3 क्या हो जाएगा? एम्फोटेरिक होगा। और N2O क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन मैच कर सकते हो। यानी फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का क्या हो जाएगा? फोर्थ, सेकंड का सेकेंडी होगा, फर्स्ट का फोर्थ, और सेकंड का सेकंड, और थर्ड का यानी सी का फर्स्ट, और डी का थर्ड। यानी आंसर हमारा सेकंड ऑप्शन की ओर हम लोग जाना चाहेंगे। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों को न्यूट्रल ऑक्साइड आपको याद रहना चाहिए, एम्फोटेरिक के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड याद रहना चाहिए, मतलब एलिमेंट याद हो अपने आप उनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। बाकी आप ये याद रखो, लेफ्ट वाले ज्यादा बेसिक होते हैं, राइट वाले ज्यादा एसिडिक होते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा है अमंग द फॉलोइंग बेसिक ऑक्साइड। क्या पूछा है? बेसिक ऑक्साइड। क्या पूछा है? बेसिक ऑक्साइड हमको बताना है। क्या बताना है? बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड बताना है। बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड हम लोग को बताना है। बेसिक ऑक्साइड ये हमको पता चल गया एसिडिक है, राइट में ये भी एसिडिक है। और ये सेकेंड एक ऑक्साइड आ गया, यही हमारा क्या है? सेकेंड ऑप्शन। ये आपका एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक है। ये एसिडिक है। क्या है? एसिडिक है, एसिडिक है। ये भी एसिडिक है, दोनों एसिडिक हैं। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कैल्शियम ऑक्साइड दूसरा नाम है क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा नाम है इसका क्विक लाइम, क्विक लाइम, क्विक लाइम, बेसिक ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाना चाहेंगे। यहां पे हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द एलिमेंट ई बिलोंग टू पीरियड 4 एंड ग्रुप। इसका पीरियड 4 दिया है, यानी फोर्थ पीरियड एंड ग्रुप दिया है 16 मींस ऑक्सीजन फैमिली, मींस ऑक्सीजन फैमिली। यानी द बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट विच आर जस्ट एबव, ई के जस्ट एबव बताना है। किसके बताना है? यानी फोर्थ पीरियड के एबव, यानी थर्ड पीरियड का बताना है। हम लोग लिखना चाहेंगे उससे टीपो, ये हमारे एलिमेंट हैं 16 ग्रुप के एलिमेंट है। हमारा ये पीरियड क्या है? सेकेंड पीरियड। ये कौन सा है? थर्ड पीरियड। और ये कौन सा है? फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड, ये पीरियड लिखें, ये पीरियड है फोर्थ पीरियड। ये कौन सा पीरियड? थर्ड पीरियड। ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। हम लोग को फोर्थ पीरियड के ऊपर मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको ये पता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को कौन सा बताना है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पूरे इसका मालूम है। NH2 NP क्या होना चाहिए? 4। क्या होना चाहिए? NH2 NP4। किसी का पूछे, यानी हमारा इसके लिए पूछा, किसके लिए पूछा? इसके लिए। यानी यहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा ये फोर्थ पीरियड। कौन सा? ये कौन से पीरियड है? फोर्थ पीरियड। क्योंकि फोर्थ पीरियड के ऊपर जस्ट एबव वाला कौन सा हो जाएगा? यानी एस के बारे में बताना है तो हमारा जाएगा 3s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन 3s2 और 3p4। हम लोग नियॉन गैस रख के लास्ट में बता सकते हैं 3s2 और क्या हो जाएगा? 3p4 हो जाएगा। ओके, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन फैमिली का NH2 NP4 होता है। तो हम लोग का
थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट को बताना है, क्योंकि जस्ट एबव यानी फोर्थ पीरियड के जस्ट एबव कौन सा पीरियड है, थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में कौन सा आ जाएगा, सल्फर। सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हम लोग नोबेल गैस रख के कर सकते हैं, नियॉन यहाँ पे रख सकते हैं 3s2 और क्या हो जाएगा 3p4। हमने बताया था यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर हो वो पीरियड नंबर बताता है, इसका पीरियड नंबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 है। यानी कोई सभी नंबर लिखा हो जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसी बोलते हैं सेल नंबर, सबसे जो बड़ा नंबर होगा वही पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन की ओर हम लोग जाना चाहेंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाना चाहेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई। क्या बताना है, आयनिक रेडियाई। हम लोग बताया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के, बार बार आ रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए आयनिक रेडियस इनवर्सिव पोषण होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या तुम्हारा जेड। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं आप लोगों को। PYQ बहुत ही जरूरी है, करना चाहिए। किसके लिए है, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कौन सी होती हैं, हमने आज ही पढ़ाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसके लिए हम लोग ये लगाते हैं रूल, आयनिक रेडियस इनवर्सिव पोषण नंबर ऑफ प्रोटॉन या जेड के यानी एटॉमिक नंबर के। और हमने कई बार बोला कि आयनिक रेडियस का एक फार्मूला यानी डायरेक्टली पोषण होता है नेगेटिव चार्ज के, किसके, नेगेटिव चार्ज के, और इनवर्सली पोषण होता है पॉजिटिव चार्ज के, किसके, पॉजिटिव चार्ज के। ये भी हम बार बार बोलते हैं। जबकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉजिटिव की हो जाती है, पॉजिटिव चार्ज की डालती हम लोग आयनिक रेडियस यहाँ पे देख सकते हैं। यानी सबसे ज्यादा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे इसके पास एटॉमिक नंबर 12, इसका 11, इसका 9, 8 और इसका हो जाएगा 7 एटॉमिक नंबर। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, सबके पास क्या है 10 इलेक्ट्रॉन। और जिसके एटॉमिक नंबर कम होगा उसकी आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा होगी। ओके, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन की ओर जाना चाहेंगे। इतनी बार एक क्वेश्चन है, हमने क्लास में भी पूरा ये सीरीज आपको दिया है, पूरा ऑर्डर लिखा के दिया है, वो बार बार वही ऑर्डर आ रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाना चाहेंगे और यही हम रीजन बताते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए आयनिक रेडियस नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर के क्या होगा, इनवर्सली होगा, क्योंकि प्रोटॉन ऑलवेज एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाना चाहेंगे। यहाँ पे एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन हैं दिए हुए हैं, आइए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट एसर्शन रीजन। यहाँ पे एसर्शन दिया है, पहले दिया एसर्शन में दिया है आपको द आयनिक रेडियस ऑफ O माइनस एंड Mg+2 आर सेम। गलत, एसर्शन रॉन्ग हो गया। हमने अभी बताया थोड़ी देर बाद पहले कि O माइनस की आयनिक रेडियस ज्यादा होगी Mg+2 से, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एटॉमिक नंबर इसका 10 है, 8 है, और इसका कितना है 12 है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर इसका कम है। ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक के केस है, किसका है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का है। तो आयनिक रेडियस उसकी ज्यादा होगी जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन कम होंगे, यानी एटॉमिक नंबर कम होगा। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यानी असर्शन रॉन्ग है। रीजन कह रहा है बोथ O-2 एंड Mg आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, राइट। ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अभी हम बताया इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। असर्शन रॉन्ग बट रीजन करेक्ट, यानी ऑप्शन हम लोग जा सकते हैं असर्शन इज फॉल्स, बस रीजन इज ट्रू, यानी फोर्थ ऑप्शन की ओर हम लोग जाना चाहेंगे। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ओके, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी का। फिर से इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी पूछा हुआ है, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी, क्लोरीन 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 टेलोनियम और पोलोनियम। हमें पता है सबसे ज्यादा तो किसकी हो जाएगी, हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला या इंक्रीजिंग ऑर्डर ही सारे लिखें, सबसे ज्यादा क्लोरीन की हो जाएगी, ये पता है। इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी हैलोजन फैमिली की सबसे ज्यादा होती,
उसमें से भी सबसे ज्यादा क्लोरीन की, फिर उससे कम क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एसिटिक, फिर बाकी ग्रुप आ जाते हैं आके। तो क्लोरीन की, फ्लोरीन की, और फिर यहाँ पे अभी ऑर्डर बताया टेलोनियम पोलोनियम किसकी हो जाएगी, टेलोनियम की, और फिर आ जाएगा तुम्हारा पोलोनियम। यानी हम लोग ऑप्शन हमारा किधर की ओर जाना चाहेंगे, क्लोरीन, फ्लोरीन, टेलोनियम, और सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हमको आना चाहिए। यानी 6 से यानी 16th ग्रुप और 17th ग्रुप का मिला जुला के ऑर्डर दिया है, यानी दोनों के एलिमेंट हम लोग को दिए हैं। तो हमें हमेशा याद रखना है कि आप हेलोजन फैमिली की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी ऑक्सीजन फैमिली से ज्यादा ही होगी, तो आगे रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाना चाहेंगे। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग जाना चाहेंगे, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहां पे पूछा हुआ है, यहां पे आपका गिवन बिलो ऑक्साइड बताना है, नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड, नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। हमारे यहाँ पे गिवन कौन कौन से एलिमेंट है, एक है Na2O, दूसरा है As2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड, तीसरा है N2O, चौथा है NO न्यूट्रल ऑक्साइड है, और पांचवा है Cl2O7। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमने ये सारे क्वेश्चन आपको करवा के रखा है। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट डे के हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेसिक, क्या हो जाएगा बेसिक। ये आपका क्या हो जाएगा एम्फोटेरिक, क्या हो जाएगा एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक क्या हो जाएगा एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे न्यूट्रल, क्या हो जाएंगे न्यूट्रल हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, न्यूट्रल, न्यूट्रल। और ये क्या हो जाएगा एसिडिक, क्या हो जाएगा एसिडिक। ओके, एसिडिक। तो हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा मिला, एक, यानी ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट ऑप्शन है। अब हमारा 21 की सीरीज चालू हो जाएगी, तो हम लोग 21 की सीरीज कल करेंगे। ओके, तो देखते रहिए, ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं, आपके चारों ऑप्शन का क्लियरिफिकेशन होना चाहिए, स्टेटमेंट का क्लियरिफिकेशन होना चाहिए। क्वेश्चन रिपीट करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट करते हैं, आपकी जब जबरदस्त प्रैक्टिस होगी तो अपने आप क्वेश्चन आपको आएंगे। तो बने रहिए, देखते रहिए। ओके, तो आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड और एसिडिक बेसिक का तगड़ा जानकारी होना चाहिए, मैचिंग में बहुत आते हैं। ओके, थैंक यू।